नमस्कार दोस्तों, लिनोवेटिक एकेडमी से मैं संदीप यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आइए आज मैथ के कुछ सवाल ऐसे देखते हैं नंबर सिस्टम से जो पेट के सिलेबस में दो सवाल तो ज़रूर पूछे जाते हैं। जैसे नंबर सिस्टम में संख्या ज्ञात करना है, इस पर पेट के सिलेबस में मैं कल ही पेट का सिलेबस देख रहा था, तो उसमें दो सवाल 100% पूछे जाते हैं संख्या पे। तो दो सवाल मतलब दो नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। और बाकी जो है और 2-3 सवाल देखते हैं इम्पॉर्टेंट। दूसरा है कि ये जो सवाल हैं एसएससी वगैरह में भी पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं, बोर्ड पे एक सवाल लिखा हुआ है। एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 है तथा पैरों की कुल संख्या 60 है तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे संख्या पे मेरी पहली वाली वीडियो में भी, इसके पहले वाली वीडियो में संख्या से रिलेटेड सवाल मैंने बताया है, लेकिन ये वाला सवाल थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देखते हैं इसको। यहाँ पे आप देखिए, बगुलों और कुत्तों के संख्या पहले तो मान लेते हैं। माना बगुलों की संख्या x है, बगुलों की संख्या x है तथा कुत्तों की संख्या y है। कुत्तों की संख्या y है। अब आप देखिए उनके कुल सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो कुल सिरों की संख्या जितने कुत्ते के पैर सिर होते हैं उतने बगुले के सिर होते हैं। तो x + y = 24 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, ये समीकरण 1 हो जाएगा आपका। अब इसी तरह से आगे क्वेश्चन में देखेंगे तो दिया हुआ पैरों की कुल संख्या 60 है। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि बगुले के 2 पैर होते हैं और कुत्ते के 4 होते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x + 4y = 60। कुल सिरों की संख्या 60 दिया हुआ, ये समीकरण आपका। इसको ऐसे लिख सकते हैं आगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x + 2y = कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना। 2 कॉमन लेंगे और 2 जब इधर जाएगा तो 60 को काट के 30 बना लेंगे, हैं। तो ये आपका हो जाएगा, इसको ये समीकरण 2 हो जाएगा। 1 और 2 को जब हल करेंगे, x + y = 24 और x + 2y = 30। इसको ऐसे कर लीजिए। तो इसको देखो, जब ये समीकरण 1 और 2 को जब हम इधर हल करेंगे तो इसे ऐसे दोनों तरफ माइनस कर लेंगे। दोनों तरफ जब माइनस करेंगे तो ये हमारा कट जा रहा है। ये क्या हो जा रहा है, ये हो जाएगा y में से 2y गए -y, और इधर हो जाएगा 24 में से 30 गए -6 है। तो y = 6 हो जाएगा। y = 6, y का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा, ये समीकरण 1 है। y का मान हो गया x + 6, यहाँ रख देंगे 24, x = 24 - 6, तो x = हो जाएगा 18। ये आपका निकल के आया, x = 18, y = 6। तो हमको ज्ञात क्या करना था, बगुलों की संख्या। बगुलों की संख्या हमने x माना था यहाँ पे, तो x = 18, बगुलों की संख्या 18 हो गया। बगुलों की संख्या 18 निकल के आया। ये आपका इसी तरह संख्या पे एक सवाल और देखते हैं। देखिए, एक दूसरा सवाल दिया हुआ है संख्या से रिलेटेड। इसी तरह से छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं पेट में संख्या से रिलेटेड या और अदर एग्जामों में। देखिए, दिया हुआ किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या 80% प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। इसमें देखिए, मान लो वह संख्या x है, माना संख्या x है, संख्या x है। अब संख्या में 60% जोड़ने पे तो ये क्या हो जाएगा, x × 60% जोड़ने पर कितना जोड़ने पर, 40 जोड़ने पे कितना संख्या प्राप्त हो रही है, 80% संख्या प्राप्त हो रही है। ये हो जाएगा बराबर 80% प्राप्त हो रही है ना। संख्या x है, x का 80% प्राप्त हो रहा हमको, तो वह संख्या क्या होगी। अब इतना जब आपको निकल के आ गया तो आगे ये देखिए कितना सरल सवाल है। ये हो जाएगा आपका, जब परसेंट हटाएंगे तो 60/100 हो जाएगा, और प्लस 40 = x पूरे, जब यहाँ से 80 का परसेंट हटाएंगे
तो ये आपका 80/100 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 3x अपान 2 3 6 2 5 10 5 + 40 इक्वल टू ये कितना कट के आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 8 4x अपान 2 5 10 5। अब इसको इधर ले चले आएंगे और 40 को उधर, तो ये हो जाएगा आपका 4x + 5 - 3x अपान 5 इक्वल टू 40 हो जाएगा। ये आप जब हल करेंगे तो नीचे कॉमन ले लेंगे, 5 कॉमन ले लिया, ऊपर कितना बचा, 4 में से 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा x बचेगा इक्वल टू 40। ये कितना हो जाएगा आपका, x इक्वल टू 40 × 5, x इक्वल टू 5 0 0 5 20, संख्या कितनी निकल के आ गई, 200। कितना सरल सवाल था, बस आपको परसेंट हटाना था, जो क्वेश्चन बोल रहा था उसी के हिसाब से लिख लिए। इसी तरह से सवाल पूछे जाते हैं संख्या से। पेट में मैंने कल सिलेबस देखा था, 2 सवाल उसके सिलेबस में था और पक्का पूछे जाएंगे 1-2 सवाल, तो 1-2 नंबर आपका यहाँ से फिक्स हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए एक सवाल भाग से रिलेटेड है, दिया हुआ है यन एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। जब तदनुसार 2n को 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल पूछ रहा है। उसके पहले तो हमको दिया हुआ है यानी एक पूर्ण संख्या है और 4 से विभाजित करने पे शेषफल 3 आता है। आपको मैंने बताया था एक फार्मूला, भाज्य इक्वल टू, ये भाग से रिलेटेड जो सवाल होते हैं इसका हर जगह यूज, भाज्य इक्वल टू भागफल मतलब भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला हम लोगों ने पुरानी पिछली वीडियो में पढ़ा था ना। तो यहाँ पे देखिए यानी एक पूर्ण संख्या है, जब 4 से विभाजित करते हैं तो भागफल हमको पता नहीं है लेकिन शेषफल हमको पता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना n को 4 से विभाजित करने पर भागफल x आता है, x है और शेषफल हमारा दिया ही हुआ है 3 है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, n इक्वल टू 4 से विभाजित कर रहे हैं तो 4 हमारा भाजक हो गया और भागफल हमको पता नहीं है, जो मैंने मान लिया है x मान लिया है, और शेषफल हमारा दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के अकॉर्डिंग जब हमने भागफल x मान लिया तो हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, n को जब 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 आ रहा है, भागफल हमने मान ही लिया है तो n इक्वल टू 4x + 3 हो जाएगा। ये हो गया। तब हम क्या करेंगे, 2n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2n को 4 से विभाजित, तो 2n इक्वल टू n की वैल्यू उठा के 2n में रख देंगे, ये हो जाएगा हमारा 4x + 3 है। यहाँ से आपका हो गया, ये जो बन के आएगा ये बन जाएगा आपका 8x + 3 दूनी 6, कितना हो गया। इसको लेकिन हम 4 से विभाजित कर रहे हैं, जब इसको 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा, यही तो पूछ रहा, तो शेषफल क्या होगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जब इसको 4 से विभाजित करेंगे, देखिए 4 दूनी 8, ये भी कट जा रहा, और 4 × 1 = 4, शेषफल कितना बच रहा है
2 बच रहा है ना। जब पूरे पूरे ऊपर वाले में जब हम इसको भाग देंगे, 4 से विभाजित करेंगे, तो शेषफल निकालने के लिए यहाँ देखिए 4 दूनी 8 और 4 एक के 4, 2 शेषफल बच रहा है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, 4 दूनी 8 2x प्लस और 4 एक के 4, इसको 4 या इसको ऐसे लिखो, हाँ 1 मिनट, इसको ऐसे लिखो 8x प्लस 4 प्लस 2 5 4 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा शेषफल 2 हो गया, आपका आंसर निकल के आ गया। जो पूछ रहा था शेषफल 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं जो आपको लगाने रहते हैं। तुरंत आपने अगर ये फार्मूला पता है, ये इसको उठा के इससे बनाया समीकरण, फिर इसमें n का 2n में आगे वैल्यू रखे और तुरंत यहाँ से निकाल लिए शेषफल। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसी तरह से एक सवाल और देखते हैं। देखिए एक दूसरा सवाल संख्या पे दिया हुआ है बोर्ड पे, एक परिमेय संख्या और एक पारस्परिक व्युत्क्रमों का योग 61/30 है, तो संख्या ज्ञात करो। यहाँ पे भी संख्या ज्ञात करनी है हमारी। मान लेंगे एक संख्या x है, उसका व्युत्क्रम भी मान लेंगे और उसके बाद दोनों का योग 61/30 दिया हुआ है, तो संख्या हमारी ज्ञात हो जाएगी। यहाँ पे माना, जब इसको हल करेंगे तो माना संख्या x है, संख्या x है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, तथा व्युत्क्रम व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा ना। अगर कोई संख्या x है तो उसका जब व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x हो जाएगा। और संख्याओं का योग 61/30 दिया हुआ है, तो इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू 61/30 लिख सकते हैं ना। इस तरह से क्वेश्चन के अनुसार ये आपका आप बस आगे हल करते जाएंगे, आपकी संख्या ज्ञात हो जाएगी। इसको इस तरह से लिख सकते हैं आगे x² प्लस 1/x इक्वल टू 61/30। ये जब यहाँ ले जाएंगे और जो है यहाँ नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप देखिए ये हो जाएगा आपका 30x² प्लस 30, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 61x हो जाएगा। आगे फिर इसको देखिए, ये एक समीकरण बन जाएगा आपका। देखिए यहाँ से जो है जब ये समीकरण, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 30x² माइनस 61x प्लस 30 इक्वल टू 0। ये आपका एक समीकरण बन गया, लेकिन हमारे पास एक समीकरण है तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखिए इसको आप तोड़ सकते हैं। जब यहाँ से x वैल्यू निकालने के समीकरण से कोशिश करेंगे तो इसमें देखिए इसको तोड़ेंगे जब, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 30x² माइनस 25x माइनस, इसको इस तरह से 36x लिख सकते हैं, 36x प्लस 30 इक्वल टू 0 इस तरह से लिख सकते हैं ना। जब -25 और -36 को जोड़ेंगे तो 61 आएगा ना। तो इसको जब तोड़ दिए, ये यहाँ से अब हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 5 कॉमन लेंगे, इसमें पहले वाले में 5 कॉमन लेंगे तो 5 6 30 ये हो जाएगा। यहाँ से 5x कॉमन ले लेंगे ना, 5x कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 6 30, 6x माइनस 25 5, और यहाँ से क्या लेंगे हम 6 कॉमन ले लेंगे, 6 कॉमन ले लेंगे तो ये 36 x माइनस 6 कॉमन लिए हैं तो ये 30 है, तो ये माइनस कितना हो जाएगा 56 से 30 -5 हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब यहाँ से फिर से हम देखिए जो है 6x माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, 6x माइनस 5 और ये इक्वल टू 0 है, इसको मत भूलिएगा। 6x माइनस 5 कॉमन ले लिए, ये बचा कितना आपका 5x माइनस 6 बच गया, इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे देखिए आपका x बराबर क्या हो जाएगा, पहले वाले से 5/0 है, ध्यान दीजिए, तो 5/6 हो जाएगा एक। तो दूसरा क्या होगा, x इक्वल टू 6/5 हो जाएगा। ये आपकी संख्या यहाँ से निकल आई ना, x की वैल्यू
5/6 x की वैल्यू 6/5, इन दोनों से निकल आया जब आपने समीकरण को हल किया। अब यही तो पूछ रहा था कि संख्या ज्ञात करो, तो संख्या 5/6 और 6/5। ये आपका जब क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा तो उसमें जो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे वो इस तरह से संख्या लिख के आएगी, डबल डबल लिख के आएगी। 5/6 और 6/5, 6/5। दूसरा मान लो कोई बनाएगा तो इससे बना देगा 5/7, 8/7, ऐसे बनाएगा संख्या। मतलब 4 ऑप्शन ऐसे देगा तो आपको जो दोनों संख्याएं निकल के आई, ये निकल के आई, ये टिक करना रहेगा। आइए एक सवाल और देखते हैं आगे। आइए एक सवाल देखते हैं, इकाई अंक पे दिया हुआ है। ये इकाई अंक पे हम मेरे पुरानी वीडियो में इकाई अंक निकालना आप लोगों को इस तरह के सवाल में बताया था, लेकिन एक सवाल देखिए आज ये रिवाइव हो जाएगा, क्योंकि आगे से नंबर सिस्टम हम दूसरी क्लास से चलेंगी और इकाई अंक निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक सवाल जरूर पूछता है। देखिए सवाल लिखा हुआ है 4387 की पावर 245 गुणे 621 की पावर 72 के गुणनफल में एकल अंक ज्ञात कीजिए। एकल अंक ज्ञात कीजिए ये है। तो इसमें मैंने बताया था इस तरह से जब सवाल लिखा रहेगा उसका इकाई अंक ज्ञात करना रहेगा। तो इसमें 2 चीजें मैंने आपको बताया था। अगर कोई संख्या दी हुई है उसकी पावर चाहे जितना हो, जितना भी हो, उसको जो है उसमें ये सिर्फ सबसे पहले ये देखते हैं कि उसका लास्ट संख्या जो दी हुई है, पूरी संख्या के जो लास्ट संख्या है वो 0, 1, 5 और 6 इसमें से मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर मैच कर रही है तो उसकी लास्ट संख्या ही इकाई अंक होगी, कोई चेंजेस नहीं होता है, कोई चेंज। इसको इस ट्रिक को भी बोलते हैं नो चेंज, नो चेंज। तो देखिए ये पहली वाली संख्या में 7 हो जा रहा, 0, 1, 5, 6 कुछ भी मैच नहीं कर रहा है। लेकिन दूसरी वाली संख्या में 621 में 1 मैच हो रहा है। दूसरी वाली संख्या तो हमको देखते ही पता हो गया कि इसकी इकाई अंक जो है, इसका इकाई अंक 1 है। लेकिन पहले वाली संख्या में 7 है। अब इसके लिए क्या बताया था, अगर नहीं मैच करता है तो हम उसकी पावर देखते हैं, उसकी पावर को 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देने पे अगर वो संख्या पूरी तरह कट जाती है तो ये वाली संख्या का लास्ट संख्या को 4 से लास्ट संख्या में की पावर 4 बना लेते हैं। और अगर नहीं कटता है तो जो उसका शेषफल रहता है इस संख्या की लास्ट संख्या में उसकी पावर बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 जो है, पहली बात उससे मैच नहीं कर रहा है, 0, 1, 5, 6 से। तो हम ये क्या करेंगे, इसकी पावर को अब 4 से भाग दे देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 छंग 24, 4 छंग 24 और लास्ट में क्या बचेगा, 4 1 के 4। शेषफल हमारा कितना बच रहा है, 4 1 के 4, शेषफल 1 बच रहा है। तो लास्ट संख्या क्या है यहाँ पे, टोटल संख्या की 7 है, 7 की पावर 1 हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे जब 4 से भाग देंगे इसको तो शेषफल 1 बच रहा है। तो ये लास्ट वाली संख्या की पावर 1 बना लेंगे। अगर यहीं पे ये पूरी तरह ऐसी कोई संख्या दी होती, पूरी तरह से 4 से कट जाती, तो इस 7 की पावर 4 बना लेते हम। सीधा सा ट्रिक होता है ये। अब ये हो गया 7 की पावर 1, तो 7 ये हो जाएगा और ये इधर दिया हुआ गुणे 1 आपके आ गया, ये 7 1 के 7, इकाई अंक क्या आ गया, 7, इकाई अंक 7 है, मतलब एकल अंक 7 निकल के आ गया। आपका ये आंसर हो गया। ये चीज ध्यान रखिएगा और लिनोवेटेक एकेडमी पे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बढ़ाइए चैनल को आगे। आपको अच्छी अच्छी चीज़ें इसी तरह से पढ़ाते रहेंगे। और भी लोग हैं, विष्णु हैं और विवेक हैं, ये लोग भी पढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद।